गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि कल हमने देखा था कि अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहले पैरेलल बीम्स आएंगी और वो फोकस से होकर गुजरेंगी और जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो जब भी हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फोकस पे इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है और वहाँ पर ही इमेज फॉर्म्ड होती है पॉइंट साइज़ की। फिर दूसरा जो हमारा केस था वो ये था कि इन्फिनिटी से जस्ट आगे और सी से जस्ट पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखना था। तो एक पैरेलल बीम आई और पैरेलल बीम आई फोकस से गुजरी और एक फोकस से आई बीम और कहाँ पर जाकर गुजरी, फोकस से बीम आई और इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला सी एंड एफ के बीच में। अब आप बोलेंगे सर आपने तो वीडियो में तो फोकस से लेकर गए बीम और बुक में दे रखा है वो कि सी से लेकर जा रहे हैं। तो बीम्स जो है वो बहुत सारी, मतलब बीम्स बोल रहा हूँ, जो रेज़ हैं वो बहुत सारी होती हैं और सब जगह से होकर गुजरती हैं। ठीक है, आप फोकस से भी होकर गुजरवा सकते हो, आप पोल से भी होकर गुजरवा सकते हो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर गुजरवा सकते हो किसी भी रे को। बस अंटिल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो बीम, मतलब जो रे है वो कहाँ कैसे जाएगी, अगर पैरेलल जाएगी तो कहाँ से जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो कैसे जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो अपना पास ट्रेस कर लेती है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, वो पैरेलल रे गई और फोकस से होकर गुजर गई, फिर फोकस पे गई और पैरेलल होकर गुजर गई। तो जो हमारा बनने वाला इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, एट सी, सिमिलर साइज़ का ऑब्जेक्ट बनेगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, अभी सी पर है तो अब हम लेंगे सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे और कहाँ इमेज बनेगी इसकी। आइए हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को एट बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारा सी एंड एफ पे है, माना जाए ऑब्जेक्ट हमारा जो सी एंड एफ पे है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा सी एंड एफ के बीच में। तो मान लीजिए रेज आई पैरेलल, कहाँ से होकर गुजरेगी, पैरेलल रे तो फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस है मान लो। ठीक है, फिर दूसरी रे आई, ठीक है, वो गई किसी एंगल पे। ठीक है, अगर वो एंगल पे गई तो वो क्या करेगी, अपना पाथ ट्रेस करेगी। सॉरी बहुत गलत बना है थोड़ा, है ना, ये ऐसे आई और ऐसे फिर ऐसे वापस आई, क्योंकि एंगल पे गई है। तो किसी एंगल पे अगर गई है किसी भी कांच पे तो वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी और यहाँ कहीं हमारी इमेज बनेगी जब दोनों यहाँ पे मिलेगी। तो इमेज यहाँ पर ऐसे बनेगी, बी डैश ए, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीका है रे डायग्राम्स को समझने का। अच्छे से समझ लेना, अभी समझ लिया तो आगे दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। अब जो बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं। अब पहले सी एंड एफ के बीच में था, वो ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं। कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम, फोकस पे। किधर रखेंगे, फोकस पे हम इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया ए और बी जो कि फोकस पे है, पैरेलल लाइट गई और कहाँ से होकर गुजरेगी, अगर एक बीम गई ऐसे गई तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी। ठीक है, फिर एक बीम ले लो पोल से, जैसे पोल से टकराई तो एंगल सेम आएगा तो ये ऐसे निकलेगी। अब ये देखो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो रही है, मिलनी तो कभी है नहीं, समझ रहे हो, ये कभी मिलनी तो है नहीं ऐसे।
तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी पे जाकर कहीं पे मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कहाँ, अब अपन बात करते हैं फोकस कहाँ होगा जब, सॉरी फोकस नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस के जस्ट आगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं, तो ये टकराई और कैसे निकलेगी, पैरेलल आई तो फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से होकर गई तो फिर एक पोल से टकराई और सेम एंगल पे निकल गई, पोल से टकराई और सेम एंगल पे निकल गई। तो ये रोज तो कभी मिलने नहीं वाली, ये पैरेलल जा रही है बिल्कुल ही, ठीक है। तो पैरेलल जा रही तो अपन क्या करेंगे, इसको पीछे डाइवर्ज कर देंगे, पीछे डाइवर्ज कर दिया तो इसकी इमेज बनेगी क्या, ए की ए डैश बी डैश। तो अब देखो मैंने बताया था जब भी अपन इमेजिनरी लाइन फॉर्म करते हैं तो इमेज बनती है क्या, वर्चुअल, ठीक है। तो मैं इसको जब भी, ये इमेजिनरी है और इमेजिनरी का एक दूसरा मीनिंग होता है वर्चुअल, तो वर्चुअल लाइंस खींची मैंने, ठीक है। वर्चुअल लाइन खींची तो जो इमेज बनेगी हमारी क्या बनेगी, ऑलवेज अपसाइड डाउन, अपसाइड टॉप बनेगी, तो क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, है ना। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल मतलब जो कि बन रही है लेकिन दूर बन रही है, और जो कि हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग लाइंस को, जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं लाइंस, रेज जो रिफ्लेक्ट कर रही है उनको डाइवर्ज करके जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बोलेंगे। और जब भी इमेज मिरर के ऊपर फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल होती है। और अभी तक देखा हुआ हम लोगों ने कि जो मिरर के नीचे फॉर्म्ड हो रही है वो कौन सी इमेज होती है, वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है वो, ठीक है। ये हमारे 6 केसेस थे, इसके अंदर हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है। अब मैं बताता हूँ कि मिरर के यूजेस क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस देख लेते हैं अपन लोग, कॉनकेव मिरर के यूजेस पहला देखा होगा आप लोगों ने, जो हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स ऑफ बाइक्स और व्हीकल लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो व्हीकल में जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, टॉर्चेस जो होती हैं, टॉर्चेस जो होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तीसरा क्या कह सकते हैं अपन, और क्या है, हाँ सोलार जो कुकर होता है ना, सोलार कुकर में यूज़ होता है टू कंसंट्रेट सनलाइट, टू कंसंट्रेट सनलाइट, ओके। कंसंट्रेट सनलाइट किस पे, वो जो ऊपर ऊपर लगा रहता है ना कांच का, उसके ऊपर कंसंट्रेट सनलाइट का कंसंट्रेट, ताकि खाना जो है जो लाइट जो पड़े कंसंट्रेट करके सिर्फ जो हमारे बॉक्सेस रहते हैं उसी पे पड़े, और हमारा जो खाना है वो अच्छे से पक जाए या फिर जल्दी से जल्दी बन जाए, ठीक है। और तो ये हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस। 3 बहुत हैं, काफ़ी हैं, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं, मतलब अब जब भी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे काई की, अब हम बात करेंगे काई की, आगे कल बात करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के, कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर बहुत हद ईजी है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें ऐसे 6 केसेस नहीं बनते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं। उसमें 2 ही केसेस बनेंगे, एक तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा और एक कहीं भी रख दो इन्फिनिटी के अलावा, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी,
वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज आप लोग वो वीडियो वॉच करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, और सारे टीचर्स कर भी रहे हैं। आप लोग शायद वीडियोस देखते नहीं हैं, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को देखें, प्लीज़।